बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की पेशकश कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। लालू यादव को लिखे खत के बाद अब जेडीयू और आरजेडी की प्रतिक्रियाएं इस दावे पर नया सियासी मिजाज तय कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लिहाजा सियासी दलों ने बिहार में जीत का परचम लहराने के लिए सियासी समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक चौंकाने वाला दांव चला है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी चीफ लालू यादव समेत विपक्षी गठबंधन के नेताओं को खत लिखकर खुद को INDIA ब्लॉक में शामिल करने की पेशकश कर दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसलिए लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरों में से एक, तो लालू जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और सभी गठबंधन के दलों के सामने चिट्ठी भेजी है कि अब हमने खुले मन से खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। एआईएमआईएम की विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की पेशकश पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए सवाल किया कि जो एआईएमआईएम कभी आरजेडी पर उनकी पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही थी, वो आज साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बेचैनी क्यों दिखा रही है। एआईएम चीफ अब्दुल्ला ओवैसी का यह मंतव्य कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, यह उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आपका वह वचन कहाँ गया कि आपने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल ने मेरा 4 विधायक तोड़ा है, हम 40 जीत कर आएंगे। तो दरवाजा पर दस्तक दे रहे हैं लालू यादव के, जिनके कार्यकाल में 48 मुसलमान केवल सीतामढ़ी के रीगा में सांप्रदायिक दंगे में मारे गए थे। वहीं आरजेडी ने एआईएमआईएम की तरफ से बढ़े दोस्ती के हाथ को थामने या ठुकराने के फैसले पर गोलमोल जवाब देते हुए एआईएमआईएम के ट्रैक रिकॉर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जो लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि बीजेपी की बी टीम बन करके उन्होंने मदद पहुंचाई है, अब वो चाहते हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, तो ये फैसला निर्णय सिर्फ तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी लेंगे। पत्र में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये रहा है। खबर लिखे जाने तक एआईएमआईएम को विपक्षी गठबंधन में शामिल करने के फैसले पर आरजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से आ रहे इन बयानों के चलते माना जा रहा है कि ओवैसी के साथ मिलकर चलने से हिंदू वोट एकजुट होने के खतरे को देखते हुए तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में एआईएमआईएम से हाथ मिलाने से बच रहे हैं।